हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर नंबर 14 डेटा हैंडलिंग मैथ साइड बुक का। ओके, तो एक्सरसाइज 14.1 का सेकंड क्वेश्चन हम इधर देखेंगे। क्वेश्चन है आपके सामने, द डेली वेजेस ऑफ 25 वर्कर्स वर्किंग इन अ फैक्ट्री आर एज फॉलो। 25 जो वर्कर्स हैं वो एक फैक्ट्री में काम करते हैं और उनकी जो सैलरी है वो नीचे कुछ दी हुई है 260 330 इस टाइप से। ये जो सैलरी है ये वर्कर्स की दी हुई है। उसके बाद हमें दो क्वेश्चन पूछे हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है, इज द डाटा डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, व्हाई। देखिए, डिस्क्रीट वो होता है जिसे हम काउंट कर सकते हैं। ये जितने भी नंबर्स हैं इन्हें हम काउंट कर सकते हैं, तो ये हो गया डिस्क्रीट। और कॉन्टिन्यूअस वो होता है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, जो कि काउंटेबल नहीं होता। तो इसलिए ये जो डाटा है काउंट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, इट इज अ डिस्क्रीट बिकॉज इट इज काउंटेबल। ओके, यहाँ पे हमने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दिया है कि जो हमारा डाटा है ये डिस्क्रीट है क्योंकि ये काउंटेबल है, इसलिए। इसी के नीचे सेकंड क्वेश्चन है, वो देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द अबव डाटा इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद क्लास साइज 20। अब देखिए, पिछले क्वेश्चन में जो हमें दिया हुआ था इंटरवल के 0 to 4 4 to 8 लेना है, इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि 20 लेना है। अब देखिए, आप समझेंगे कैसे 20 लेना है। तो हम देखते हैं पहले सबसे छोटा नंबर क्या है। ठीक है, सबसे छोटा नंबर है यहाँ पे 200, तो हमने इसलिए 200 लिया है। अब 200 लिया है तो हमसे बोला गया है कि 20 का गैप लेना है बीच में। 20 का गैप है तो 220 आ जाएगा। इस टाइप से फिर 220 से 240, 240 से 260 इस टाइप से लेना है। अब कहाँ तक लेना है, तो हम ये देखेंगे सबसे बड़ा नंबर का क्या है यहाँ पे। तो देखिए, सबसे बड़ा नंबर अगर आप देखेंगे तो क्या है, सबसे बड़ा नंबर देखेंगे तो आप 350 है। तो हमें कहाँ तक लेना होगा, 300 340 टू 360 के बीच में आएगा हमारा 350, तो हमें ये 360 तक लेना होगा। ओके, तो अगर 20 का गैप बोला गया तो हमें इन सब के बीच में 20 का गैप लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना। फर्स्ट क्या है, हमने लिखा है डेली वेजेस, मतलब कि जो वेतन है वर्कर्स के। अब देखना है मुझे कि 200 से 220 के बीच में कितने वर्कर्स हैं। तो आप देखोगे इधर 200 से 200 बीच में, मैंने बताया कि जैसे 200 टू 220 है, तो हम इसमें 220 नहीं लेंगे, उससे छोटे वाले लेंगे 200 तक। तो देखिए, एक ये हो गया 200, और कोई है 220 हमें लेना नहीं है, और कोई नहीं है। तो ये हमारा ओनली वन वर्कर है जिसे 200 रुपीज मिल रहे हैं, तो ये हो जाएगा ओनली वन। अब 220 टू 240 देखेंगे, 220 टू 240 कितने वर्कर्स हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5। 220 टू 240 कितने वर्कर्स हैं हमारे, 5। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5। फ्रीक्वेंसी आपको पता ही है लास्ट क्वेश्चन से कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4 5। ये हो गया 5। ये 240 से 260 के बीच में कितने वर्कर्स हैं, 240 से 260 के बीच में कितने वर्कर्स हैं। तो 260 तो हमें लेना नहीं है, 1 2 3 4, और तो कुछ नहीं है, नहीं। तो हमारे 4 वर्कर्स हैं जिनकी सैलरी है 240 से 260 के बीच। हम यहाँ लिख देंगे 1 2 3 4 4। अब 260 से 280 के बीच में कितने वर्कर्स हैं, वो लिख लेते हैं। 260 टू 280, 1 280 हम लेंगे नहीं, 2, ओनली 2 वर्कर्स हैं जिनकी जो सैलरी है वो 260 से 280 के बीच में है। तो हम यहाँ लिख देंगे ओनली 2 वर्कर्स, 1 2 2। अब 280 टू 300 देखेंगे, 280 टू 300। सबका कलर चेंज इसलिए ताकि कंफ्यूजन ना हो, 1 और 300 तो लेंगे नहीं। तो 280 टू 300 के बीच में कितने हैं, ये 290 भी है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 वर्कर्स हैं जिनकी सैलरी 280 टू 300 है, 1 2 2।
300 to 320 देखते हैं। 1 2 और भी कोई है? हाँ, ये रहा 3। ये 3 है जो हमें 300 से 320 के बीच में है, तो ये जा जाएगा इधर 3। 1 2 3 3। अब 320 to 340 देखना है। 1 2 3 4। ये 4 है जिनका 320 to 340 है। 4 ओके। अब 340 to 360 देख लेते हैं। लास्ट कितने बचे? 1 2 3 4। सब हो गया ना? हाँ, 4 है जो हमारा 340 to 360 है। ये हो जाएंगे 1 2 3 4 4। तो टोटल कितने आ गए हमारे पास? अब आपको मैंने बताया था लास्ट क्वेश्चन में दिया था हमें स्टूडेंट्स, इधर दिया है डेली वेजेस और 24 वर्कर्स। तो हमें देखना है अगर हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसका ऐड करेंगे। 5 और 1 6, 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 और 2 14, 14 और 3 17, 17 और 4 21, 21 और 4 25। हमारा आंसर आ रहा है 25। तो इसका मतलब जो भी हमने ये फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया है ये सही है, क्योंकि हमें जो डाटा है वो 25 वर्कर्स का दिया हुआ था और हमारा आंसर भी 25 आया है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने बस क्या करना है, फर्स्ट चीज याद रखनी है क्वेश्चन में कि जो हम काउंट कर सकते हैं। देखिए हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 5 5 जा 250 है ये सब कुछ। तो इसका मतलब कि ये काउंटेबल है तो ये डिस्क्रीट है, जिसे हम काउंट कर सकते हैं वो डिस्क्रीट होता है। दूसरा क्वेश्चन में क्या था, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। फ्रीक्वेंसी टेबल के लिए पहले हम यहाँ पे वो चीज लिखते हैं जो हमें दी हो। जैसे पहले स्टूडेंट्स लिखा था तो हमने यहाँ स्टूडेंट्स लिखा था। यहाँ डेली वेजेस दिया है, मतलब डेली का वेतन वर्कर्स का, तो हमने वो लिखा है। यहाँ पे टेलीमार्क्स और फ्रीक्वेंसी लिखते ही हैं। गैप कहाँ से देखेंगे, जो हमें दिया है क्वेश्चन में कि आपको 20 का गैप लेना है। अब आपको देखना होगा कि स्टार्ट कहाँ से करना है नंबर। तो आप अपना टैली देखो, जो सबसे छोटा वाला मार्क्स हो उससे हम स्टार्ट करेंगे, छोटे वाले नंबर से स्टार्ट करेंगे और 20 का गैप लेंगे और एंड भी वहां तक करेंगे जहां तक, जैसे कि 340 टू 360 के बीच में आएगा 350, तो हमने यहाँ तक एंड करना होगा ये। ओके, अब हमने ये फ्रीक्वेंसी टेबल बना दिया कि किसके अंदर कितने मार्क्स आ रहे हैं। सॉरी, ये मार्क्स नहीं है, ये हाँ टैली बना दी हमने, किसके अंदर कितने आ रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।